हे मिस्टर नुमान अली मिस हेयर। मेरे हमनशीन मेरे ख्याल से आजकल जितने भी ड्रामे चल रहे हैं इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में जितने भी पठानों के ऊपर ड्रामे आए हैं उनके कल्चर को दिखाया गया, जिसके अंदर बड़ी बोरिंग सी स्टोरी नॉर्मली चलती है। कोई ड्रामा ऐसा नहीं रहा कि जिसकी स्टोरी को देख के फ़ौरन से आपको मज़ा आए और यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिले। इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हिबा बुखारी ने जिस तरह की एक्टिंग की है दैट इज़ फिनोमिनल। जो दूसरी भी कास्ट है उनका भी बहुत ही कमाल का रोल है, हर कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे हमनशीन ड्रामे का एंड क्या होगा, आगे से स्टोरी किस तरह से चलने वाली है और कैसे ये ड्रामा बाकी तमाम ड्रामों से मुख्तलिफ है, कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो या @नुमानलिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे और इस सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। हमारे पास जो दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, एक का नाम है आयमा और दूसरे का नाम है खजिस्ता। अगर इन दोनों की ब्यूटी को कंपेयर किया जाए रिगार्डलेस के किसकी एक्टिंग कैसी है, तो दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन दिखती है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई रियली लव द डॉक्टर हादी एंड खजिस्ता केमिस्ट्री इन दिस ड्रामा। मतलब यहाँ पर दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है और बड़े डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते हैं। खजिस्ता के कैरेक्टर की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये कि मतलब उसका जो फियांसी है यहाँ पर दरअक्सई वो एक ऐसा इंसान के मतलब वो मर जाएगा, एक बहुत ही सेंटिमेंटल जज्बाती किस्म का बंदा दिखाया गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि खजिस्ता की उसके अलावा किसी और के साथ शादी भी हो सकती है या यहाँ पर वो किसी और का सोच भी सकती है। तो ये ड्रामे का एक मेन पॉइंट है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर वो बिल्कुल भी विलन नहीं था स्टार्ट में कि ये लड़की आगे मजीद पढ़े, लेकिन बड़ी मुश्किल से चूंकि खजिस्ता को इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया कि वो अपने हक के लिए बोलना जानती है, बाप की उसकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर उसके आगे से जो फादर का भाई दिखाया गया वो उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि उसने अपना भाई खोया। तो वो चाहता है कि उसकी बेटी को वो हर तरह से फैसिलिटेट करे। अब वो आती है यहाँ पर शहर में आके डॉक्टर बनती है और उसका जो जर्नी दिखाया गया है डॉक्टर बनने का, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा कि उनको डॉक्टर जरूर बनना चाहिए। एक बड़ी अच्छी डिसेंट डॉक्टर फैमिली दिखाई गई डॉक्टर हादी की। यहाँ पर माँ का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पर बड़ा पोलाइट एक अच्छा इंसान। उसका जो भाई दिखाया गया है वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सन के यहाँ पर होता है ना कि फैमिली में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कि आपकी फैमिली का नहीं लग रहा होता, तो उसने भी बहुत कमाल का एक्ट किया है। यहाँ पर इसकी जो कजन दिखाई गई है आयमा के नाम से, वो शुरू से बहुत प्यार करती है हादी को, यहाँ पर काफी अटैच थी, काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी इन दोनों की, एक दूसरे के साथ शायद शादी भी कर लेते हैं फ्यूचर में। लेकिन आपको पता है कि स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना होता है कि जहाँ पर आपको एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट डबल हो जाता है। मुझे वो तमाम सीन्स बहुत मज़े के लगे इस ड्रामे के कि जहाँ पर आयमा को दिखाया जाता है कि वो अपने हादी को खजिस्ता से बचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स करती है, बहुत कुछ करती है, बट स्टिल वो उसका दिल जीत नहीं पा रही। यहाँ पर अब थोड़ा सा वो कैरेक्टर नेगेटिव होता जा रहा है। स्टार्ट में अच्छा था, डेफिनेटली जब आपको नजर आए कि आपका पार्टनर कोई और छीन के लेकर जा रहा है तो यहाँ पर या तो आप बिल्कुल उसको उसके हाल पर छोड़ देते हो या फिर आप नेगेटिव बन जाते हो। तो वो अब आगे से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, उसे गुस्सा आता है, उसे तकलीफ होती है कि कैसे मेरी इतनी गहरी फ्रेंडशिप थी मेरे कज़न हादी के साथ, एक दूसरी लड़की जो कि पहाड़ों से आई है वो कैसे उसको इम्प्रेस कर रही है। और वो जो जर्नी है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इम्प्रेस करने का, वो बड़ा अमेजिंग है। ये मैं आपको एंड बताने से पहले स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अगर आपने ये ड्रामा पहले नहीं देखा। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, खास तौर पे जो खजिस्ता का कजन दिखाया गया अमरोज, यहाँ पर वो बहुत सपोर्ट करता है, उसने बड़ी हेल्प करी खजिस्ता की उस पहाड़ों वाले इलाके से निकल के शहर में कॉलेज में एडमिशन लेने में। और यहाँ पर खजिस्ता अपनी पूरी फैमिली को यह जबान देकर आई थी कि वो मतलब मर मिटेगी लेकिन कभी भी इनकी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। मतलब आज तो आनी है। यहाँ पर आपको पता है कि इंसान गलती का पुतला है। जब आपने 4-5 साल किसी जगह पर पढ़ना हो और वहाँ पर कोई इंसान आपके आगे पीछे हर तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उसकी जगह बन ही जाती है। अब जो यहाँ पर दरअक्सई का कैरेक्टर है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा जालिम इंसान है, बहुत ज़्यादा बात बात पर ये मर मिटने की बात करता है। कुछ लोगों को इसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा कि मतलब यहाँ पर हमने देखे हैं इस तरह के पागल पठान। अब देखो, मैं पागल पठान सिर्फ इस कैरेक्टर को कह रहा हूँ, इसके अंदर बाकी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के सरफिरे भी होते हैं दरअक्सई, जैसे जो यहाँ पर हर बात पे बंदूक निकाल दें और आपकी जान
लेने की बात कर, तो वो कैसे खजिस्ता को किसी और का होने दे सकता है जिसको पहले ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी कि यहाँ पर शहर जा रही है तो मतलब कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी और शायद ये मेरी तरफ ना आए। जबकि खजिस्ता इस तरह की लड़की नहीं है, वो सिर्फ चाहती थी कि मतलब यहाँ पर मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके वापस आऊँ, अपने इलाके में खिदमत करूँ और फिर बेशक मेरी दरगज़ई से शादी भी होती है तो मैं कर लूँगी। लेकिन दरगज़ई को चूँकि बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ऐसे में कोई भी बंदा इसके पास ना आए, कोई भी इसका नाम ना ले, मतलब कोई नाम भी लेना, जैसे इसका एक कज़न दिखाया गया जिसके आगे से चचा ने बेसिकली खजिस्ता के बाप का मर्डर करा। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था कि खून के बदले खून के बजाय अपनी बेटी दे दी थी खजिस्ता के लाला को, जिसका नाम अमरोज़ है, बड़ा अच्छा इंसान। यहाँ पर वो अपनी बीवी के क्लोज सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे तकलीफ है इस बात की कि ये लड़की तो ऑलरेडी मेरी फियांसी थी। अब ऐसे में खून के बदले अगर लड़की देते भी तो यहाँ पर हमारे ख़ानदान में किसी और को कोई और लड़की, ये तो मेरी पहले से ही फियांसी थी, तो मतलब यहाँ पर इंसाफ नहीं हुआ। और इसी वजह से चूँकि वो अपनी वाइफ के क्लोज नहीं जा रहा तो घर में कोई औलाद नहीं है और औलाद ना होने की वजह से दादी बहुत परेशान है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है इस ड्रामे का। और यहाँ पर अमरोज़ की बेगम भी बहुत ज़्यादा खार खाती है खजिस्ता से क्योंकि उसको तकलीफ़ है इस बात की कि मतलब हमारे ही घर की औरत होके ये कैसे दूसरे शहर में जाके पढ़ सकती है, कैसे इसको इतनी प्रायोरिटी मिल रही है और मैं ही क्यों कुर्बान होगी। डेफिनेटली औरत होने के नाते वो भी बिल्कुल एक सही सोच रखती है कि उसके साथ आखिर इतनी ज्यादती क्यों हो रही है इन मर्दों की वजह से। सो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर खजिस्ता की बैकग्राउंड फैमिली को डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि आई नो कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका हादी और यहाँ पर खजिस्ता की केमिस्ट्री को लेकर है कि मतलब इनका क्या एंड होने वाला है, किस तरह से स्टोरी आगे से प्रोसीड होगी। तो हादी बेसिकली यहाँ पर आपको पता है कि अब अपने प्यार का तकरीबन इजहार कर भी चुका है और बहुत ज़्यादा उसके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पर जब खजिस्ता जाएगी अपने घर पे तो पीछे से मतलब उसको फ़ोन करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा। अब ये चीज़ पकड़ लेगा आगे से दरगज़ई और वो फ़ोन पर उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करेगा कि मतलब डॉक्टर साहब अगर आपने पढ़ाना है तो इसको क्लास के अंदर पढ़ाएं, यहाँ पर इसको फ़ोन मत करें। इस तरह की बातें करके काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट करने वाला है और यहाँ पर उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका जो बात पक्की हुई है वो बड़ा ही ख़तरनाक इंसान, लेकिन फिर भी चूँकि वो करता है प्यार, इसका साथ नहीं छोड़ेगा। कॉलेज वापस आने के बाद खजिस्ता हादी को ये बात कहेगी कि आप प्लीज़ बार बार मुझे इस तरह से फ़ोन मत किया करें, मेरा जो कज़न है वो बहुत ख़तरनाक है, आपकी जान को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आगे से आपको बड़ा रोमांटिक वे में उसको कहते हुए दिखाया जाएगा कि तुम्हारी वजह से अगर मेरी जान चली भी जाती है तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं क्योंकि मैं दिल से तुम्हें लाइक करता हूँ। अब ये चीज़ सुनने के बाद डेफिनेटली खजिस्ता भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी हादी से कि एक इंसान जो पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ख्याल कर रहा है, मेरी वजह से बाहर नहीं गया, क्लास लेने के बहाने ढूंढे और जिस तरह से अपनी इतनी प्यारी कज़न को छोड़ के अगर मेरे पीछे है तो कुछ तो ख़ास बात इसने नोट की है मेरे अंदर। और यहाँ पर चूँकि दोनों इंटेलिजेंट हैं तो दोनों की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो हो रही है, फ्रेंडशिप भी बन गई है। लेकिन खजिस्ता अंदर ही अंदर परेशान है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने अपने लाला को और अपने दादाजी को इस चीज़ की ज़ुबान दे रखी है कि वो कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। वो यहाँ पर जाके हादी को ये चीज़ क्लियर करेगी कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमें एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मजीद खेलना नहीं चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर दरगज़ई को पहले से ही भिनक पड़ गई है कि कॉलेज के अंदर कुछ तो फिशी चल रहा है कि इसको फ़ोन आ रहे हैं किसी डॉक्टर के, तो यहाँ पर ये ना हो कि इसका चक्कर चल रहा है वहाँ पे। तो दरगज़ई को दिखाया जाएगा कि वो दोबारा से अब आएगा इसकी यूनिवर्सिटी में या इसके हॉस्पिटल में जहाँ पर ये पढ़ रही है, साथ में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। तो वहाँ पर आके देखेगा कि हादी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके आगे पीछे है। तो वो इसके पास आके इसको वार्न करेगा कि अगर वो दोबारा इसके आसपास नज़र आया तो वो इसकी जान ले लेगा। अब चूंकि खजिस्ता खुद भी बहुत लाइक करना शुरू होगी हादी को, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये बंदा मेरे पीछे ज़्यादा घूमे फिरे और यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो वो इसको इग्नोर करना शुरू हो जाएगी और ये चीज़ हादी से बेयर नहीं हो। हादी जो कि वक्त के साथ साथ बहुत क्लोज हो रहा है खजिस्ता के, तो यहाँ पर उसकी कज़न आयमा से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो। वो बजाय ये कि उसका दिल जीतने के, कोई अच्छा काम करके उसकी अटेंशन हासिल करने के, वो उल्टा गलत प्लानिंग्स करती रहेगी टाइम टू टाइम, जिससे एक ऐसा वक्त भी आएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली उसके फेस के ऊपर इनकार करने वाला है हादी के मतलब मैं तुम्हारे साथ शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम अपना रास्ता अलग कर। लेकिन उसकी ज़ुबान को फुलफ़िल नहीं कर सका हादी, तो हो सकता है कि फॉर द टाइमिंग हादी का बाप जो है वो उसके खिलाफ हो जाए। हसन बड़ा खुश होगा कि चलो हर मामले में हादी को ऊपर रखा जाता था, इसी वजह से मेरी फैमिली इसके इंगेज हो गई। लेकिन फिर आपको वक्त के साथ साथ दिखाया जाएगा कि हादी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया खजिस्ता के ख्यालों में, और ऐसे में बस उसकी पूरी लाइफ का एक ही मकसद है कि अब किसी तरीके से मैंने इस लड़की को
हासिल करना है। फिर आपको दिखाए जाते हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स के डिफरेंट एरियाज़ में कैंप्स लगते हैं, वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई काम हो तो हो सकता है आपको दिखाया जाएगा खजिस्ता के ही एरिया में यहाँ पर कैंप लगे या किसी भी दूसरे नॉर्दर्न एरिया में, तो वहाँ पर जिस टाइम आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे मंजर के यहाँ पर हादी जो है वो हाथ पकड़ के उसको उतार रहा है, साथ में उसकी कज़न भी है, वो बहुत जल रही है, कुड़ रही है, और कहीं ना कहीं उसकी कज़न को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर ये ऑलरेडी इंगेज्ड है और जिस बंदे के साथ इंगेज्ड है वो बंदा बड़ा ख़तरनाक है। तो ये भी हो सकता है कि दरगज़ई का नंबर लेके अब आयमा जो है डायरेक्टली उसको इन्फॉर्म करना शुरू कर दे कि हम इस टाइम यहाँ पर हैं और इस तरह से जो डॉक्टर हादी हैं वो तुम्हारी कज़न के क्लोज जा रहे हैं। यानी कि आयमा जो है ना वो चुगली करना शुरू कर देगी। अब उसके कैंप पे आके वहाँ पर जिस टाइम देखेगा दरगज़ई के कैसे वो क्लोज हो रहा है मेरी मंगेतर के, तो वहाँ पर अच्छी खासी उसके साथ बदतमीज़ी करके जब उसको खींच कर लेकर जाने लगेगा तो आगे से खजिस्ता जो है वो उसको एक थप्पड़ देकर मारेगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि इस तरह की हरकत करने की। अब ये चीज़ डेफिनेटली अपनी इंसल्ट बार बार उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो ये देख रहा है कि इसकी पढ़ाई तकरीबन ख़त्म होने को है, तो वो अपने घर दोबारा रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इस तरह से आप लोगों ने कहा था कि जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी तो उसका मेरे साथ निकाह पढ़ा दोगे। अब तो वो बिल्कुल फाइनल में प्रैक्टिस कर रही है, तो मेरी इसके साथ शादी करवाई जाए। अब देखो वैसे खजिस्ता को कोई इस तरह की लड़की नहीं दिखाया गया कि उसे दरगज़ई से नफरत है या वो उससे शादी नहीं करना चाहती। वो सिर्फ उसे ये चाहती है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए और इस तरह की उलटपटांग हरकतें ना करे। शादी में इससे करना चाहती हूँ, यानी कि वो उसका ओवर पोजेसिव होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर। अब फैमिली जब ये कहेगी कि ठीक है तुम्हारी शादी करवा देते हैं, और यहाँ पर खजिस्ता से भी बात करेगी कि मतलब तुमने कहा था कि डॉक्टर बनने के बाद तुम कर लोगी शादी, अब तुम डॉक्टर बन चुकी हो और यहाँ पर तुम अपना काम कंटिन्यू करो, हम तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी बनाते हैं, तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इस इलाके में लेकर आओ और ख़ास तौर पे शादी कर लो। तो वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार थी, और यहाँ पर जब हादी को बताएगी कि इस तरह से अब उसकी शादी हो रही है उसके कज़न के साथ, तो उस बंदे के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वो उसको बार बार समझाने की, कायल करने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी खजिस्ता ने चूंकि शुरू से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा वो दरगज़ई के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। और यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा शादी का फंक्शन। अब ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला ना वो ये कि यहाँ पर मैंने आपको बहरोस नामी एक बंदा बताया था कि जो कि इनका कज़न है, और यहाँ पर उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि हमारे ख़ानदान की लड़की गई है खून के बदले। तो वो ये चाह रहा है कि मतलब या तो खून के बदले खून कर लो या फिर आप लोग भी हमें अपनी कोई लड़की दो। तो ऑन एंड ऑफ जिस तरह से वो खजिस्ता का नाम लेता रहा है कि यहाँ पर उसके साथ शादी करना चाहता है, पहले वो कन्विंस करता रहा है अमरोज़ की बेगम को कि यहाँ पर यही मिल ले, मैं इसको फंसा के इसके साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब वो नहीं मानी तो यहाँ पर अब उसकी नज़र खजिस्ता पे है। अब शादी वाले दिन अच्छा खासा तमाशा होने वाला है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ठीक है दोनों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, खजिस्ता ने भी और यहाँ पर हादी ने भी, लेकिन वो शादी वाले दिन उसको देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, हो सकता है कि उससे बात करने की कोशिश करे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हादी जो है वो इसकी शादी में आने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा इसको। उसी लम्हे यहाँ पर एक ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर दरगज़ई से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो, उसको ऐसा लगे कि शायद ये मेरी दुल्हन को भगाने आया है, तो वो शादी वाले टाइम पे कोई ऐसा मैस क्रिएट कर सकता है कि जहाँ पर वो ये देखे कि डॉक्टर हादी तो मेरी शादी पे आ गया, कहीं मेरी दुल्हन को लेके भाग ना जाए। तो हो सकता है कि वो फायर खोल दे हादी के ऊपर। यहाँ पर शादी वाले दिन आपको ये ट्विस्ट दिखाया जा सकता है कि जिस टाइम हादी के ऊपर फायर हो तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो खजिस्ता से, वो उसकी तरफ भागे, उसको देखने की कोशिश करे, लेकिन उसको रोक दिया जाए। और फिर उसके बाद आपको दो कंडीशंस दिखाई जा सकती हैं, या तो इसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाएगी दरगज़ई के साथ, या फिर वहाँ पर उसी पॉइंट पर शादी जो है वो स्टॉप हो जाए। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन दोनों कंडीशंस के बाद दिखाया आपको ये जाएगा कि खजिस्ता को बिल्कुल भी हादी के पास नहीं जाने दिया जा रहा। वो बेचारा वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसकी पूरी फैमिली परेशान है। आयमा भी बहुत रो रही है कि चूँकि वो बहुत प्यार करती थी अपने कज़न से, और वो यहाँ पर अगेन सिर्फ खजिस्ता का नाम ले रहा है और उसको मिलना चाहता है। अब आपको काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जा सकती है डॉक्टर हादी की, यहाँ पर वो बेचारा स्ट्रेचर पे है, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है कि न्यूली मैरिड कपल है। यहाँ पर दरगज़ई वो उससे शादी तो कर ली है उसने ज़बरदस्ती, या नहीं भी की होगी, दोनों कंडीशंस में वो उसको बिल्कुल भी अब मुंह नहीं लगाएगी। अब उसके साथ वो बहुत रूडली बिहेव करने वाली है। अगर शादी हो जाती है तो उसके क्लोज नहीं आएगी, और अगर शादी नहीं होती तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रही। तो अब अगर हम अंडरस्टैंड करें सारी स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या फिर यहाँ पर खजिस्ता जो है वो दरगज़ई को ही एक्सेप्ट करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी,
या फिर वो वेट करेगी होने क्या वाला है। चूंकि यहाँ पर आपको एक थर्ड पर्सन दिखाया गया है जो कि ऑलरेडी एक दुश्मनी बना के बैठा हुआ है, तो इस थर्ड पर्सन ने ही इस ड्रामे की स्टोरी को रिजॉल्व करना है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहरोज़ को दिखाया जाएगा कि जब वो ज़बरदस्ती खजिस्ता को किडनैप करने की कोशिश करेगा या उसके साथ शादी करने की बार बार बात करेगा, तो यहाँ पर बहरोज़ की और आगे से दरकज़ई की एक बड़ी कमाल की जंग दिखाई जाएगी, जिस जंग का नतीजा ये होगा कि यहाँ पर दरकज़ई जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। खजिस्ता के ऊपर दो दो पहाड़ टूट पड़ेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि अगर इसकी शादी हुई हो तो उसका हस्बैंड मर चुका है, या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी दरकज़ई की वजह से, लेकिन शादी तो करना चाहती थी, और फिर आगे से दरकज़ई की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जा सकता है कि वहाँ पर हादी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। दरकज़ई की मौत का सीन दिखाया जाएगा आपको, जो कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दे आपको। ऑल्दो ये बंदा बहुत ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, लेकिन ये मोहब्बत तो करता था खजिस्ता से और उसको अपनाना भी चाहता था। लेकिन वही बात है कि जिस इंसान के पास तालीम ना हो, जिसका दिमाग बहुत खर दिमाग हो, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि लाइफ में चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। अब आपको दिखाया जाएगा कि खजिस्ता बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वो जो हॉस्पिटल बना कर दिया होगा दादाजी ने, वहाँ पर काम करेगी, दिन रात लोगों की खिदमत करेगी, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद हादी भी मर चुका है और यहाँ पर दरकज़ई तो डेफिनेटली। तो ऐसे में वो लड़की किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर आपको मोहब्बत की इंतहा दिखाई जाएगी हादी की, कि जहाँ पर गोली खाने के बावजूद दोबारा से रिकवर होकर वो खजिस्ता के इलाके में आएगा, सवात में जहाँ पर भी वो रहती है, और ढूंढता ढूंढता इस बात का आइडिया लगा लेगा कि वो अभी इस हॉस्पिटल के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रही है, क्योंकि उसको पता था कि एक लड़की जिसने इतनी तालीम हासिल की और यहाँ पर डॉक्टर बनी, उसकी तो ख्वाहिश यही थी कि वो लोगों की खिदमत करे, तो वो कुछ ऐसे ही कर रही होगी। उसके इलाके में जो भी एक आधा हॉस्पिटल होगा डेफिनेटली वहाँ पर खजिस्ता ही होगी, और इस तरह से ये मिलने वाला है दोबारा खजिस्ता से। और फिर आपको ग्रेजुअली ये चीज़ दिखाई जाएगी कि यहाँ पर खजिस्ता अपनी फैमिली को बताएगी कि हाँ इस तरह से डॉक्टर हादी बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली आएगी, और इन दोनों का पैचअप होकर ड्रामे का एंड एक हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, जहाँ पर खजिस्ता और हादी शादी कर लेंगे। तो इस तरह से ड्रामे की स्टोरी मेरे अकॉर्डिंग चलने वाली है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, स्टोरी को रिजॉल्व इस तरीके से किया जाएगा। दरकज़ई के साथ तो डेफिनेटली एंड नहीं बनता, लेकिन ख़त्म कैसे होगा वो करेगा बहरोज़, और यहाँ पर आपको ड्रामे का बड़ा इंटरेस्टिंग हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में क्या महक अगली एपिसोड में मरने वाली है, क्या बनेगा सीन? वीडियो चल रही है हमारी ट्रेंडिंग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।